हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वाइट बोर्ड क्लासेस। सो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, जो रेशियो वाली अप्रोच है उससे। उसका आज का पहला क्वेश्चन है, डीआई में गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स स्टडिंग आर्ट एंड कॉमर्स इन 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट ए बी सी डी ई। उसमें परसेंटेज गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ दिया हुआ है स्टूडेंट्स स्टडिंग इन आर्ट। आर्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, कितने गिवन है? गिवन है 5000, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉमर्स में गिवन है, जो कि गिवन है 6000। सो सेम थिंग हम करेंगे, क्या करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे। आर्ट और कॉमर्स में रेशियो क्या आ जाएगा? 5:6, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रेशियो। उसके बाद आर्ट में ए में कितने पढ़ते हैं, बी में कितने पढ़ते हैं, सी डी ई में गिवन है। और सिमिलरली कॉमर्स का भी गिवन है कि ए बी सी डी ई में कितने कितने परसेंट पढ़ते हैं। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी आर्ट एंड कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट डी एंड ई टुगेदर। ओके, सो जैसा कि यहाँ पे गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट कितने हैं? 5000। टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट कितने हैं? 6000। दोनों में रेशियो क्या है? ये। इसका मतलब जो रेशियो के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 5। यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉमर्स में रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 6, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, आर्ट में अगर हम देखें, आर्ट में डी और ई इंस्टीट्यूट में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? रेशियो के अकॉर्डिंग आर्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 5। और अगर हम परसेंटेज से देखें तो डी और ई में कितने हैं? डी और ई में हो जाएंगे 20 + 25, मतलब 5 × 45%। ये कौन है? आर्ट में स्टूडेंट हैं, किसमें? डी और ई इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। अब सेकंड क्या करना है हमें? कॉमर्स में निकालना है कि कॉमर्स में डी और ई इंस्टीट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। कॉमर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 6। तो 6 × अगर हम यहाँ पे अगर डी और ई का परसेंटेज देखें तो 20 + 35% गिवन है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 6 × 55% आ जाएगा, यहाँ से × 55% आ गया, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे ए आर्ट में डी और ई में स्टूडेंट जितने हैं, प्लस कॉमर्स में डी और ई में स्टूडेंट कितने हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आएगी? हमारे पास आएगी 225% + 3 30%। जब हम इसको करेंगे तो आएगा 555%, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम सेम चीज़ करेंगे जो हमने पहले करी थी, क्या कि 6 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 6000, मतलब 6000 को रिप्रेजेंट कर रहा है 6। तो 555% की वैल्यू क्या हो जाएगी? परसेंट, अगर परसेंट को हटा देंगे तो आ जाएगा 100, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो गई? हमारे पास वैल्यू हो गई 5550, मतलब इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट किस में है? डी और ई में है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट इन इंस्टीट्यूट डी टू दैट स्टडिंग कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट सी। मतलब अगर हम देखें कि आर्ट में जो इंस्टीट्यूट डी में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं? आर्ट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 5 × डी का परसेंटेज क्या है? डी का परसेंटेज है 25%, ठीक है। और अगर हम देखें कॉमर्स में किसमें इंस्टीट्यूट में पूछा गया है? सी इंस्टीट्यूट में। तो कॉमर्स को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 6 × सी का परसेंटेज क्या है? कॉमर्स में सी का परसेंटेज है 15%, ठीक है। तो आर्ट डी इंस्टीट्यूट में रेशियो कॉमर्स सी इंस्टीट्यूट में, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 5 × 25%, रेशियो 6 × 15%। जब हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स। जब हम इसको करेंगे तो 25:18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग बोथ कॉमर्स एंड आर्ट इन इंस्टीट्यूट बी एंड ई टुगेदर
is what % of total number of student studying art? ओके सो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगर हम देखें कि कॉमर्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बी और ई में है वो कितने हैं? कॉमर्स को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 6 इंटू बी प्लस ई का परसेंटेज अगर हम देखें कॉमर्स में तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 प्लस 20, ये हो जाएगा 60 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 150%। ठीक है, ये हो गया। कॉमर्स में कितने आ गए? बी और ई में 150% अकॉर्डिंग टू अवर रेशियो। और अगर हम आर्ट में देखें तो आर्ट में बी और ई में कितना आ जाएगा? आर्ट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 5। तो 5 इंटू आर्ट का अगर हम परसेंटेज देखें तो 20 प्लस 15%, ये कितना हो गया? ये हो गया 5 इंटू 35% इक्वल्स टू हो जाएगा 175%। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों में कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 175 प्लस 150 इक्वल्स टू 325%। ओके, ये हो गए 325% इन दोनों में जो हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? ये क्या परसेंट है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन आर्ट। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन आर्ट, टोटल स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट कितना हो जाएगा? आर्ट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 5। तो 5 इंटू 100% ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज निकालेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 325% डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100% इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये से ये जाएगा, से ये जाएगा, और जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 65% वैल्यू। आई होप क्लियर हुआ होगा। सो अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट इन इंस्टीट्यूट ए इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट बी। सो अगर हम देखें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आर्ट के स्टूडेंट हैं जो इंस्टीट्यूट ए में पढ़ते हैं वो कितने हो जाएंगे? आर्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 इंटू अगर ए का परसेंटेज देखें तो कितना है? 10। तो कितना हो गया? 50% हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि है आर्ट में। ठीक है, और आगे अगर देखें तो कॉमर्स में बी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? बी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 6। और अगर हम बी का परसेंटेज देखें कॉमर्स में तो कितना है? 5%। तो ये कितना हो गया? 30%। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से परसेंटेज निकालें तो कितना हो जाएगा? अगर हम परसेंटेज निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ, तो 50% इज व्हाट % ऑफ 30% इंटू 100। तो अगर हम यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 167%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट इन इंस्टीट्यूट सी। तो अगर हम देखें कि ये है हमारा 5th क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट सी में आर्ट कितने पढ़ते हैं? आर्ट इन इंस्टीट्यूट सी कितने पढ़ते हैं? आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 इंटू सी। अगर परसेंटेज देखें आर्ट में तो कितना है? 30%। ठीक है, और आगे क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि टू दैट स्टडिंग कॉमर्स इन ए एंड ई टुगेदर। तो कॉमर्स में देखें अगर कि ए और ई इंस्टीट्यूट में टुगेदर कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो कॉमर्स को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 6 इंटू ए और ई का अगर परसेंटेज देखें कॉमर्स में तो कितना है? 25 प्लस 20%। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो 6 इंटू 45%। तो अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा? रेशियो हो जाएगा इसका 5 इंटू 30% रेशियो 6 इंटू 45%। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स और ये क्या 3 टाइम्स, तो आ जाएगा आंसर 5:9। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये अप्रोच क्या है। तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से करें आप रेशियो अप्रोच से, क्योंकि कोई एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन
इससे रिलेटेड आ ही जाता है। थैंक यू सो मच।